सारी आज की डेट में स्टार्टअप्स हुए हैं, हर एक स्टार्टअप को ग्रोथ करने के लिए एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई भी तरह का स्टार्टअप हो। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट हमारी होती है वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस, कि काफ़ी सारे वेब पेजेस को मिला के, ठीक है, हम एक ग्रुप में बना देते हैं। कि ग्रुप में क्यों बनाते हैं? कि काफ़ी सारे अलग अलग वेब पेजेस हैं, वो किसी काम के नहीं है, लेकिन अभी उनको हमने क्या किया, एक साथ बना दिया। जब एक ही ग्रुप में बना दिया तो वो हमारे लिए किसी काम के लिए हो गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसको अपनी सीवी बनानी है, तो वो हो गया। कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है लाइक कोचिंग्स एंड ऑल, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट बनवाने के लिए। देन वेबसाइट भी कितने टाइप्स की होती है? बहुत सारी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ब्लॉग वेबसाइट। तो ब्लॉग वेबसाइट हमारी क्या होती है कि ब्लॉगर्स, लाइक आप सब लोग मोस्टली लोग करते होगे ई ब्लॉगर्स में क्या होता है कि हम लोगों ने ब्लॉग किया, कुछ भी पोस्ट डाला, अब वो ब्लॉगर्स क्या होंगे, पोस्ट हो जाएंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को गूगल एड्स मिलते हैं, जन वहाँ से हम लोगों की इनकम होती है। तो वो ब्लॉगर्स वेबसाइट जैसे हम ई ब्लॉगर्स में जाके करते हैं, और उसको ई ब्लॉगर्स में ना जाके हम लोग खुद की भी अपनी एक वेबसाइट डेवलप्ड। देन आते हैं हम लोग कॉरपोरेट कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लाइक कोई भी ई कॉमर्स की शॉप हो गई, या कोई भी रिटेल स्टोर हो गया, आपका कपड़ों वगैरह की दुकान, या कोई भी इंडस्ट्रीज हो गई, सबको उनको भी रिक्वायरमेंट होती है। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स वालों को भी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल देन हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो मीन्स होता है कि सीवी, जो अभी हम लोग सीवी वगैरह अपनी होती है, वो सीवी वगैरह हम लोग लोगों को प्रोवाइड कैसे करते हैं कि हम लोगों ने लिख दिया उस पर कुछ भी, और हम लोग पेपर पे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हम लोग उसकी भी अपनी एक खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास ब्रोचर वेबसाइट। ब्रोचर वेबसाइट मीन्स क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल बिजनेस कार्ड, कि हमारा एक छोटा सा कोई बिजनेस है फॉर एग्जांपल, कि उस बिजनेस को भी लिए भी हम स्मॉल सी वेबसाइट बना दिए कि हमारा ये बिजनेस है। लाइक फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम लोग कि जैसे हमारा विजिटिंग कार्ड होता है, उस विजिटिंग कार्ड के लिए भी हम लोग अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा क्राउड फंडिंग। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो चलने वाला बिजनेस है वो है हमारा क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप इस हिसाब से समझो कि अगर कोई एक एनजीओ है, उस एनजीओ को भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, कि हमारे पास लोगों का फंड आए। क्राउड मतलब होता है क्या, भीड़, और फंडिंग मतलब होता है कि पैसे को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो काफ़ी सारी भीड़ से पैसा इकट्ठा करके उसको किसी काम पे या किसी भी इन्वॉल्वमेंट पे लगाना। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा जो आज की डेट में ग्रोथ वाला बिजनेस चल रहा है वो है आपका नेटवर्किंग का बिजनेस। तो नेटवर्किंग के बिजनेस के लिए भी क्राउड फंडिंग की ही ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, कि क्राउड हम लोग इकट्ठा करते हैं, उनसे फंड एक इकट्ठा करते हैं। देन आता है हमारा न्यूज़ और मैगजीन्स की वेबसाइट बनती हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट बनती हैं। देन आपका आता है टीवी और वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट। टीवी और वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट मीन्स होता है आपका जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इस टाइप की वेबसाइट्स। देन आपकी एजुकेशनल वेबसाइट लाइक उदमी, अन अकेडमी, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स। देन पोर्टल।
पोर्टल हमारे कई तरह के हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि अपने अपने हिसाब से हम लोग अपने पोर्टल बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का एजुकेशन का बिजनेस है, कोचिंग है किसी की, तो वो कोचिंग के लिए पूरा मैनेज करने के लिए उसको बनवाएगा सिस्टम कि हम लोग फीस पूरी मैनेज कर पाएँ, अटेंडेंस पूरी मैनेज कर पाएँ, ठीक है। या फॉर एग्जांपल किसी का कोई हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए एक बनवाएगा, लाइक जिसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इन शॉर्ट आप लोगों की लैंग्वेज पे, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग मैनेज करने के लिए किसी भी चीज़ को बनाते हैं वेब पोर्टल, ठीक। देन आता है विकी और कम्युनिटी फोरम। विकी और कम्युनिटी फोरम क्या होते हैं कि जिसमें हम लोग कंटेंट अपने अकॉर्डिंग किसी को डाल देते हैं और लोग हमारी वेबसाइट में आके पढ़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सबसे पॉपुलर वेबसाइट की बात करें तो गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल्स, तो ये लोग क्या है, ये लोग विकीपीडिया टाइप के हैं कि विकी मतलब क्या होता है कि कंटेंट हमने स्टडी का रख दिया, अब लोग आएंगे वहां पर आके हमारा कंटेंट पढ़ेंगे, तो ये होता है हमारा कंटेंट, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि वेबसाइट तो बन गई, अब वेब चलती भी वेबसाइट कई जगह पे है, मोबाइल में भी चलती है, वेबसाइट में भी चलती है हमारी, ठीक है। तो उस मोबाइल के लिए अब क्या अलग वेबसाइट बनाए और कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग बनाए, बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए उसके लिए अलग बनाए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज डिजाइन बनाते हैं। ऑप्टिमाइज डिजाइन मतलब आप लोगों को बताया होगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक अलग चीज होती है, ठीक है। जो वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है वो 3 पार्ट से की जाती है। पहली जो होती है वो होती है हमारी वेब, ठीक है, ये स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक और फिक्स मतलब क्या होता है कि हम उसको एक वेबसाइट बना दिए, ठीक। अब उस वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ वो वेबसाइट हमारी जिस प्लेटफॉर्म में बनाया है, जिस स्क्रीन के लिए बनाया है, अगर लैपटॉप के लिए बनाया है तो लैपटॉप ही में हमारी उस हिसाब से दिखेगी। अगर हम उसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में वो सही से नहीं दिखेगी। तो इस वेबसाइट का भी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। देन उसके बाद हमारी आती है फ्लूइड। तो जो हमारी फ्लूइड होती है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट बनाए, वेबसाइट में फॉर एग्जांपल क्या हम लोगों ने एक मेन्यू बना दी यहां पर, ये, ठीक है। अब इस मेन्यू में हम लोगों ने होम दिया, अबाउट अस दिया, देन कॉन्टेक्ट अस दिया, लॉग इन दिया, रजिस्ट्रेशन दिया। अब यही 5 मेन्यू के आइकन 1 2 3 4 5, यही मेन्यू के आइकन क्या होंगे जब हम लैपटॉप में ओपन किए होंगे तो हम लोगों को पूरी स्क्रीन में दिख रहे होंगे फॉर एग्जांपल। पर जैसे ही इनको हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में ओपन करेंगे ये, तो मोबाइल में भी क्या होगा कि ये 5 आइकन्स दिखेंगे हम लोगों को, लेकिन वो आइकन्स अगर मान लो 3 आइकन्स यहां पर आए तो 2 आइकन्स यहां पर दिखेंगे। ऐसा आप लोगों ने कई वेबसाइट में देखा भी होगा कि फॉर एग्जांपल कि ऊपर 3 मेन्यू लिखे हैं, नीचे 2 मेन्यू लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो होती है फ्लूइड डिजाइन होती है कि जितना हमने एक ब्लॉक के मेन्यू के लिए दिया है स्पेसिंग, उतनी ही हम हर ब्लॉक के मेन्यू के लिए दे दे। तो ये भी क्या करती है, कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव तो बना लेती है लेकिन उतना रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाती है, उतना रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाती है। देन उसके बाद आती है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स होती है कि कोई भी साइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव, कि फॉर एग्जांपल मेन्यू हम लोगों ने बनाया तो स्टैटिक में मेन्यू सही से मोबाइल पे नहीं आएगी, फ्लूइड में मेन्यू तो आएगी लेकिन उसके 3 ऊपर 2 नीचे आ गए। रिस्पॉन्सिव की बात करें तो रिस्पॉन्सिव में जो मेन्यू ओपन होगी तो उस मेन्यू के लिए एक ये बार बन के आ गई और यहां पर एक आइकन बन के आ गया। उस आइकन में हमने जैसे ही क्लिक किया हमारी मेन्यू ओपन होके ड्रॉप डाउन में आ गई, या इस आइकन को हमने मिडिल पे बना दिया तो इस पे क्या हुआ, इस पे हमारी पूरी क्या हो गई, साइट कस्टमाइज हो गई, एक तरह से पूरी साइट रिस्पॉन्सिव हो गई, ठीक। तो जो भी आज की डेट में साइट चल रही है मोस्ट पॉपुलर, वो चल रही है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव साइट, ठीक। और रिस्पॉन्सिव आज की डेट में रिस्पॉन्सिव साइट ही हम लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्लाइंट ये नहीं चाहेगा कि उसकी वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग वेबसाइट बनवाए, मोबाइल के लिए अलग बनवाए, टेबलेट के लिए अलग बनवाए।
वो क्या चाहेगा कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनवाऊं कि जो कि हमारी मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अच्छे से ओपन हो जाए। देन ये तो हो गई हमारी डिजाइनिंग की वो कैसा उसका लुक है। देन अगर हम लोग बात करें कंटेंट डिजाइनिंग, कंटेंट डिजाइनिंग मतलब कि वेबसाइट में जो चीज़ें लिखी रहती हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अबाउट अस में कुछ किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें होती हैं कैसे, वो होती है स्टैटिक और डायनेमिक। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेबसाइट का एग्जांपल ले ले, हम लोग ओपन करके देखते हैं। ये एक वेबसाइट, अगर हमको फॉर एग्जांपल ये कंटेंट इस पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको अगर हम इसको सामने से देखें तो सामने से हम लोग इसको अभी कोई भी चेंज इसको नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेबसाइट को सिंपल से कोडिंग से हमने बना दिया कि कोडिंग में हम लोग HTML की कोडिंग लिखा और यहाँ पर लिख दिया कंटेंट वो पी के अंदर और उसका सेंटर अलाइन कर दिया, ये हमारी लगा कंटेंट आने लगा। लेकिन अगर हमको इन फर्दर चाहिए कि ये कंटेंट हमको चेंज करना है, इन द फ्यूचर हमको रिक्वायरमेंट हो गई कि हमको चेंज करना है ये कंटेंट, यहाँ पर हमको फॉर एग्जांपल स्टार्टेड की जगह में नहीं फिनिश करना है यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर फिर हम लोग कोडिंग करें। तो उसके लिए हम लोग साइट को स्टैटिक ना बना के हम लोग साइट को अब बनाते हैं कैसी, डायनेमिक। डायनेमिक साइट की बात करें तो डायनेमिक का मतलब होता है कि कोडिंग की जरूरत ना पड़े साइट को बनाने के लिए, हम लोग एक ऐसी साइट बना दें कि जब भी हम लोगों को कोई भी चीज चेंज करना हो सीधे लाइक फेसबुक में जाते हैं, अपना नाम चेंज करना है तो नाम एडिट कर देते हैं और चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, ऐसी ही वेबसाइट आज की डेट में बनाते हैं और इन्हीं वेबसाइट की डिमांड आज की डेट में होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि स्टैटिक वेबसाइट भी बनवाते हैं। तो होती है ये वेबसाइट जो होती है ये हमारी बन जाती है HTML CSS बूटस्ट्रैप से। और जो डायनेमिक होती है, डायनेमिक के लिए भी हम लोगों को चाहिए होता है HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। ठीक, इतनी ही 3 चीजें हमको चाहिए होती है एक स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए। और अगर हमको उसी साइट को डायनेमिक बनाना है तो उसके साथ में हम लोग और ऐड कर देते हैं हमारा JS हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, और हमारी चौथे नंबर पे आता है डाटाबेस, कि हम लोग डाटा के लिए बनाए उसके लिए कि ठीक, टेक्नोलॉजी क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डाटाबेस क्या होता है, ये चीजें अभी हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद आता है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर हमको कोई भी चीज डिजाइन करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमको जरूरत होती है इन 3 चीजों की, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। ठीक, अब इसमें बूटस्ट्रैप नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी बताया था पिछले वाली स्लाइड में कि हम लोगों को किसी भी साइट को बनाने के लिए चाहिए होता है HTML CSS और बूटस्ट्रैप, लेकिन आगे हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप जो होता है, तो क्या हुआ कि जब हम लोगों को साइट बनानी थी हम लोग HTML CSS की कोडिंग की, फ्रंट एंड डिजाइन कर लिए, लेकिन जो बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के इन तीनों को क्या किया गया, प्री डिफाइंड कोड लिख दिए गए पहले से। ठीक है, पहले से जब कोड लिखे हैं कि मेन्यू बनाना है, मेन्यू के लिए आपका कोड लिखा हुआ है, आप इस चीज को इंक्लूड कर लो, इस चीज को यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कोडिंग यहाँ पर लगा लो। ठीक, तो इसलिए हमारा जो बूटस्ट्रैप हुआ इसको HTML CSS का फ्रेमवर्क ही बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप नहीं लिखा है। तो फ्रंट एंड जो होता है उसके लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती है। देन कि जैसे हमारा HTML CSS के लिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क हो गया, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का जो मेन काम होता है वो मेन काम होता है वैलिडेशंस का। ठीक, कि हम लोग इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वैलिडेशंस प्रोवाइड करते हैं, वैलिडेशंस। ठीक है, कि अगर हम लोग नेम एंटर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो नेम हम लोगों का 3 कैरेक्टर का नहीं होता, 2 कैरेक्टर्स का नाम कभी नहीं होता है कि RA PA MK, ऐसा नाम कभी नहीं, नाम में मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। मोबाइल नंबर
10 डिजिट का ही होता है, 10 डिजिट से कम नहीं होता है, 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वैलिडेशंस होती है कि अगर हम लोगों ने उस फॉर्म बनाया, उस फॉर्म पे हम चाहते हैं कि वो मोबाइल नंबर ही एंटर करे, ऐसा ना हो वो 9 डिजिट गलत एंटर कर दे। तो ये सब चीज़ें हम लोग लगाते हैं वैलिडेशंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैलिडेशंस का। तो किसी भी साइट में वैलिडेशंस लगाई जाती हैं। अब उन वैलिडेशंस को लिखने के लिए हम लोग जैसे डिज़ाइन करने के लिए HTML CSS का कोड लिखा, तो वैसे ही वैलिडेशंस को लगाने के लिए वैलिडेशंस का कोड लिखे। तो कोड लिखना आज की डेट में किसी को भी नहीं पसंद है, तो उसके लिए भी बन गए क्या, हमारे फ्रेमवर्क्स बने। ठीक है, तो हम लोग इन फ्रेमवर्क्स की हेल्प से भी अपना वैलिडेशंस वगैरह का वर्क बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया डिजाइनिंग पार्ट की, हमारा जो सामने दिखेगा यह है फ्रंट एंड पे कि हमारी डिजाइन पे कि हमारी डिजाइन पे कि हमारी डिजाइन पे कि हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई। अब सेकेंडली हमारा जो आता है, सेकेंडली हमारा आता है क्या, बैक एंड, कि हमारा जो बैक एंड है वो बैक एंड कैसा होगा। बैक एंड मतलब कि फ्रंट एंड वाले को यहाँ पर कोई काम नहीं है कि वो कैसे दिख रहा है। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एटीएम से जब हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखते हैं क्या, यूआई की यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूआई का मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस, कि यूजर जो देख रहा है उसका इंटरफेस कैसा है। यूजर को ये नहीं मतलब है, हम लोगों को ये नहीं मतलब है कि एटीएम कहां से पैसा निकाल रहा है, कैसे काउंट कर रहा है, पैसा कैसे डिडक्ट हो रहा है, ये सब चीजें हम लोगों के में नहीं जाता है। ठीक है, तो बैकएंड की टेक्नोलॉजी कहते हैं, सेकेंड नाम बैकएंड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो जब हम लोग टेक्नोलॉजी, तो ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हम बहुत सारी यूज कर सकते हैं आज की डेट में। लाइक फॉर एग्जांपल PHP हो गया, पाइथन हो गया, डिजेंगो हो गया, आपका पाइथन का ही फ्रेमवर्क है, आपका ASP.NET हो गया, कई सारे हैं। ठीक, बैकएंड को जब चूज करना होता है तो सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं एक कोई भी लैंग्वेज, की लैंग्वेज कौन सी हमको यूज करनी है। PHP है, पाइथन है। तो PHP और पाइथन की अगर हम बात करें तो काफी सारी होती हैं, जावा भी होती है आपकी, एंड आपकी ASP.NET भी होती है। जब नेट को हम ASP.NET को हम लोग इसलिए नहीं लिखे कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको नहीं किए हैं। तो आज की डेट में अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल PHP और पाइथन का ही दो का हम कंपेयर करते हैं, तो PHP तो बात करें तो PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत इजी है समझने के लिए। ठीक, कि कोई भी अगर नया बंदा है उसको लैंग्वेज सीखनी है तो वो PHP सीख ले। ठीक, PHP से भी इजी आ गई हमारे लिए पाइथन। ठीक, कि पाइथन का हम लोगों ने कोडिंग कर लिया, बहुत इजी है। ठीक, लेकिन दोनों से काम क्या होगा, वेबसाइट डिजाइनिंग, इससे भी काम वेबसाइट डिजाइनिंग। पर इसकी जो ग्रोथ है, इसकी फ्यूचर इसका कोई भी उतना नहीं है। फ्यूचर नहीं है मतलब कि अगर हम बात करें नोएडा में, या हमारा नोएडा में थोड़ा बहुत फर्क हो भी रहा है, 10% 15%। साउथ की अगर बात करें, साउथ में PHP पे वर्क होना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी इसमें कोई भी उतनी प्रोवाइड नहीं होती है। पाइथन की बात करें तो पाइथन पे हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है बहुत अच्छी, इसका फ्यूचर नहीं है उतना, लेकिन लोग सीखते हैं अभी भी, काम इसमें होता है अभी भी। वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर जॉब सिनेरियो की बात करें, अगर मान लो कोई नया बंदा है, उसको जॉब चाहिए, अर्जेंट में जॉब चाहिए जल्दी, तो वो लखनऊ यूपी जैसी सिटी में आराम से PHP सीख के 15 से 20 हजार रुपए की जॉब पा सकता है आराम से, बिना किसी उसके। लेकिन अगर वही पाइथन किया हुआ है तो उसके लिए लखनऊ या यूपी जैसी सिटी में जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा यूपी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि नोएडा और IT सेक्टर साउथ में बेंगलोर वगैरह हो चुका है। इसलिए हमारे पास पाइथन में यूपी के अंदर जॉब नहीं है। सेकेंड कंपैरिजन अगर हम इसका करें तो पाइथन जो है हमारा, पाइथन पे बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कि हम लोगों ने PHP सीखा, PHP से हमने क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट, और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हमने पाइथन सीखा, पाइथन से हम लोग कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, आज की डेट में एक वेबसाइट डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं। अब वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद में हम लोगों ने सोचा कि यार वेबसाइट डिजाइनिंग में तो बहुत हो गया, कुछ और बढ़ाते हैं, अपना बढ़ाते हैं।
तो इसके बाद हम लोग इसमें पाइथन से जा सकते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आज की डेट में लोग कोई काम करना नहीं चाहता, लोग चाहते हैं हमारा काम अपने आप हो जाए, तो उसके लिए आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में और आता है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद में आता है IoT। IoT के बाद में आता है हमारा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बाद में आता है हमारा डाटा साइंस। ठीक, तो इस पे काफी सारे ग्रोथ हैं और ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें कभी ये स्टॉप तो हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, कि इनकी ग्रोथ कभी भी स्टॉप हो जाए। तो पाइथन के बाद तो हमारा कैरियर है कि पाइथन के बाद हम ये सब सीख सकते हैं और इसके आगे हम लोग जॉब पोर्टल अपना कैरियर और बढ़ा सकते हैं। लेकिन PHP से सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग, उस वेबसाइट डिजाइनिंग से सिर्फ और सिर्फ काम अगर हम चलाना चाहे तो हमको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन लखनऊ में मिल 20,000 रुपए और 20,000 रुपए, और आज की डेट में 15 से 20,000 की जॉब आज कोई मायने किसी के लिए भी नहीं रखती है। ठीक, देन सेकेंड आते हैं फ्रेमवर्क की। अगर हम बात करें तो Django जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, फ्लास्क भी फ्रेमवर्क है। ठीक है, लेकिन फ्लास्क जो फ्रेमवर्क होता है ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। जो मेन प्लेटफॉर्म यूज होता है वो होता है Django। जो Django जो होता है, ये Django की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये हम लोग मान लो कि फॉर एग्जांपल कोर पाइथन से बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं क्लाइंट का, PHP से बनाए या कोर पाइथन से, तो हमको दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक तो फ्रंट एंड कि यूजर कैसा देख रहा है, ठीक है, जो यूजर को दिख रहा होगा। दूसरा बैक एंड कि जहां पीछे के साइड में हमारी काम हो रहा होगा, कि हम अगर मान लो यहाँ से किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेरी किया तो पीछे जाके सेव हो रही होगी, या यहाँ से हमने कंटेंट इसका मैनेज कर सकते हैं, CMS जिसको कहा जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से हम पूरा मैनेज कर सकते हैं इसको। तो पीछे की जो कोडिंग होती है, ये कोडिंग हम लोगों को फ्रंट एंड के लिए अलग करना पड़ेगा और बैक एंड के लिए हम लोगों को अलग करना पड़ेगा, कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन Django ने कहा कि नहीं, हम अलग अलग मेहनत नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक ही साथ कराएंगे दोनों को। इसने क्या किया, इसने सीधा सीधा बैक एंड कहा कि हम बना के दे देंगे, तुम फ्रंट एंड बनाते चलो, बैक एंड हम खुद बना देंगे। ठीक, कि बैक एंड ये खुद डेवलप करता है बिना किसी गलती के, और पूरी फिल्टर्स के साथ में। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी ई-कॉमर्स की साइट बना रहे हैं, अब उस ई-कॉमर्स की साइट में हम लोगों को काफी सारे प्राइस का फिल्टर लगाना है, दुनिया भर के फिल्टर्स लगाने होते हैं, रेटिंग के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाए। तो Django क्या करता है, हर तरह का फिल्टर यह प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर देता है, हम लोगों को कुछ भी बनाने की जरूरत इस पे नहीं है। तो Django का बेनिफिट ये हुआ। देन अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड मोबाइल ऐप होती है। ठीक, तो एंड्रॉइड ऐप भी आज की डेट में हम पाइथन से डेवलप्ड कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड का भी कैरियर है, लेकिन अभी इन द फ्यूचर हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते कि उसका कैरियर रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने पाइथन पढ़ा हुआ है तो हमको पता है कि पाइथन से हमारा कैरियर कहीं भी स्टॉपेज नहीं होगी, हमारा कैरियर ब्राइट है। ठीक है, कि हम ना हमारी, अगर मान लो कि हमने पाइथन सीख के वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारी जो सैलरी है वो हमारी सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ है। अब उस सैलरी को हमको और चाहते हैं कि हम लोग 25 ही ना बने रहे और ज्यादा हम लोग बढ़ा ले, तो हम लोग AI पढ़ ले और हमारी अच्छी ग्रोथ हो गई, 55-80,000 सैलरी हो गई। ठीक है, तो इस पे हमारी ग्रोथ पाइथन के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी होती है। देन डाटाबेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोगों को काफी सारे डाटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, SQL हो गया, MySQL हो गया, ठीक है, PostgreSQL हो गया। अब इनमें क्या हुआ कि डाटाबेस किस लिए रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी चीज है वो चीज सेव भी हो रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक, कि फॉर एग्जांपल हमने अगर मान लो कोई फॉर्म कहीं, अब वो फॉर्म कहीं ना कहीं सेव तो होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, जैसे मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वैसे कंप्यूटर में कोई भी डाटा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इधर आप उसको फॉर्मेट कर दो, चाहे वो आप कुछ भी कर दो। तो डाटाबेस क्या होता है आपका कि चीजों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, कि कोई भी चीज हम लोग डाटाबेस में आराम से स्टोर कर ले। देन डाटाबेस के बाद में आता है API। ठीक,
एपीआईज क्या होती हैं? एपीआई होती है बनी बनाई चीजें, ठीक है, बने बनाए प्लगइन्स। कि बनी बनाई चीजें होती हैं, अगर हमको उनको यूज करना है अपनी वेबसाइट में तो हम लोग उसकी सीधे सीधे क्या लगा लेते हैं? एपीआई उठा के लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि दूसरा हम लोग लेते हैं, कि एक ये वेबसाइट है। अब हमको क्या चाहिए था? एक न्यूज़ की वेबसाइट थी ये। अब इस न्यूज़ की वेबसाइट में हम लोगों को चाहिए था क्या? कि कोरोना की भी आते रहे कि कोरोना के कितने केसेस हो गए हैं। तो अब ये बनाना हम लोगों के लिए तो उतना ईजी नहीं होता है कि हम लोग वर्ल्ड हेल्थ से कांटेक्ट करें, वहाँ से पूरा सब कुछ होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? इसकी प्लग इन एपीआई उठाया, ठीक है, एपीआई इसकी लिया और एपीआई को यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया? लिंकअप कर दिया कि हमारी यहाँ पर कोरोना की लाइव अपडेट लगी। क्लियर है? ठीक, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, इसमें ये भी हमारी बनाई हुई साइट है कि हमारी इस वेबसाइट में कितने लोग आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए भी हम लोगों की एक प्लगइन होती है, ठीक है, कि हम लोगों ने यहाँ पर प्लगइन सीधे सीधे कॉपी किया ये कि 897 लोग हमारी वेबसाइट में विजिट किए हैं। तो इस ये भी हम लोग लगा सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोगों को टाइम लगाना है तो हम लोग टाइम का या तो खुद बना ले, और या तो हमको चाहिए कि टाइम हम लोग बना ले, सॉरी प्लगइन लगा ले टाइम बचाने के लिए। तो हम लोगों ने सीधे सीधे प्लगइन उठाया, एपीआई उसकी उठाई और यहाँ पर लगा लिया। तो ये चीजें होती हैं क्या? एपीआई। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फ्रंट एंड की, बैक एंड की और database and APIs, that is plugins. Then उसके बाद आता है कि अगर आपको एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है या आपको सीखना है पूरा, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें कहां कहां से पूरा करना होगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या? कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड होता है, वेबसाइट कैसे काम करती है और कैसे कोड लिखा जाता है, कहां पर कोड लिखा जाता है। में फ्रंट एंड कि फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में जो होता है वो तीन चीजों को मिला के हम लोग डिजाइनिंग करते हैं चीजों की, कि कैसे उसको डिजाइन करना है पूरी चीजें। देन उसके बाद आता है हमारा क्या? कि डिजाइन करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, लाइक बूटस्ट्रैप जैसे मैंने एक बताया आपको, ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं। देन सैस हो गया, रिस्पॉन्सिव डिजाइंस हो गई, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स वगैरह हो गए आपके। और बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, लाइक जैम्प और वैम्प हो गया, और कौन सा डाटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए पूरी चीजें 4 पार्ट्स में हम लोगों को पढ़ना होता है। देन जो कोर्स होता है इसका वो होता है कितना? एक होता है 45 डेज। तो 45 डेज का कोर्स करना कोई भी बेनिफिट नहीं होता कि 45 डेज में हम लोग कुछ भी सीख ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो इस जो कोर्स होता है वो दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है 3 मंथ्स और एक 6 मंथ्स। अब जो 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 3 मंथ्स में पढ़ते वही चीजें हैं जो हम लोग 6 मंथ्स में पढ़ते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी, देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 6 मंथ्स क्या होता है 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के कोर्स में, कि जो 3 मंथ्स का कोर्स होता है उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक मेजर प्रोजेक्ट एक बनाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट एक कॉलेज में देने लायक प्रोजेक्ट होता है। एक प्रोजेक्ट, दो वर्ड होते हैं याद रखिएगा, एक होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट हम लोग कॉलेजेस वगैरह में देते हैं। एक होता है हमारा प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको अगर हम लोगों को मार्केट में लॉन्च करना हो, मार्केट में उस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको हम लोग मार्केट में लॉन्च करने के लिए
बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केट में एक लॉन्च करने के लिए बनाते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको मार्केट में लॉन्च कर दे। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ नहीं होता, इसी प्रोजेक्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जितनी भी बग्स होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको हम लोग दूर करके, ठीक है, पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा काम हो जाए, ठीक। तो जो प्रोजेक्ट का इनहांस वर्जन होता है, कंप्लीट वर्जन होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में अपना लॉन्च करना चाहें तो हम लोग लॉन्च भी कर सकते हैं। तो जो 3 मंथ्स का कोर्स होता है उसमें बनवाए जाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक। देन जो हमारा 6 मंथ्स का कोर्स होता है, इसमें हम आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, उन्हीं सब प्रोजेक्ट्स को मिला के, ठीक है, हम लोग जो आपको बनवाते हैं वो हम लोग बनवा देते हैं आपको क्या, काफी सारे प्रोजेक्ट बनवाया आपको, उन्हीं सबको बनवा देते हैं एक प्रोडक्ट, कि वो आपका प्रोडक्ट क्या है, आप लोग लेकिन साथ में एक प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाया। अब उस प्रोडक्ट को आप तो मार्केट में आप लोग लॉन्च भी कर सकते हो। मार्केट में लॉन्च इन द सेंस कि अगर हम लोग बात करें ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, बहुत सारी साइट्स हैं, अनअकैडमी, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है, ये सब एक तरह की वेबसाइट ही तो है कि क्या हुआ, वेबसाइट बनवाया, ठीक है, ओला ने क्या किया, अपनी वेबसाइट बनाया, लोगों को कहा कि आपको गाड़ी चाहिए हमारे थ्रू बुक कर लो, वेबसाइट ही बनाया उन लोगों ने। लेकिन जो उन लोगों ने वेबसाइट बनाया वो एक तरह का क्या बनाया उन्होंने, एक प्रोडक्ट है उनका, क्लियर, कि एक तरह का उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि एक वेब एप्लीकेशन बनाई, एक वेबसाइट बनाई, फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे अनअकैडमी हो, इन लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, उसी वेबसाइट लॉन्च कर दिया और मार्केट में जब लॉन्च किया तो लॉन्च करने के बाद में ये लोग बेस में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम बात करें फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी है क्या, एक तरह की सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है कि चैटिंग कर सकते हैं लोग, लेकिन फेसबुक भी आज की डेट में पैसा कमा रहा है। अनअकैडमी प्रोवाइड क्या कर रही है, एक तरह की वेबसाइट ही है, एक एप्लीकेशन बनाई उन लोगों ने और वो लोग मार्केट में लॉन्च कर दिए, जिससे कि हम लोग पूरा काम कर सकते हैं कुछ भी। तो हम लोग जो बनवाते हैं आपको 6 मंथ्स में हम लोग एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनवाते हैं। उस कंप्लीट प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या होता है कि आप अगर एक लाइव प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर रहे होते हो, ठीक। अब आपने सब सीख लिया, हमारे यहां से पूरा कोर्स आपने कर लिया, ठीक है, 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, 2 कोर्स बताए, एक 3 मंथ्स का और एक 6 मंथ्स का। जब आपने 6 मंथ्स का कोर्स किया, 6 मंथ्स के बाद में हमने आपको दिया क्या, हमने आपको दिया बनाया प्रोडक्ट, जो कि आप लोग खुद एक बनाए हुए प्रोडक्ट हो, खुद बनाए हुए हो। उस प्रोडक्ट को आपने किया क्या, मार्केट में कर दिया लॉन्च, मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया। कैसे लॉन्चिंग करना है, क्या चीजें करनी है, कौन कौन से बिजनेस हैं जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें हम लोग अलग से बताएंगे आपको, ठीक है। जिसको भी उस चीज में रिक्वायरमेंट चाहिए हम आखिरी में नंबर देंगे आपको, आप उस नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के बिहाफ में आप कर रहे हो क्या, बिजनेस, अपना खुद का आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब की जरूरत ही नहीं, किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, आपका अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है। तो आप एक खुद का बिजनेस कर रहे हो। देन आप अगर मान लो 3 मंथ्स का आपने कोर्स किया, ठीक है, अब उस 3 मंथ्स में आपको डेवलपिंग करना आता है, डेवलपिंग करनी आपको आती है। अब उस 3 मंथ्स की डेवलपिंग के बाद में आप कर क्या सकते हो, फ्रीलांसिंग का वर्क कर लिया आपने, ठीक है। फ्रीलांसिंग मतलब कि फ्रीलांसर्स से हम लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह उठाए और उनको डेवलप किया और हम लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो गई। तीसरा, जॉब अपॉर्चुनिटी, कि हम लोगों ने जॉब किया। अब अगर फॉर एग्जांपल कि 6 मंथ्स का किसी ने कोर्स किया, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं बिजनेस नहीं जॉब करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली उसने खुद का डेवलप किया है ना, तो उसको बिजनेस और जॉब दोनों मिल सकती है, दोनों में से वो कुछ भी कर ले, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो उसके पास है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और अराइज हुआ,
कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है क्या? मनी। सबसे बड़ी चीज कि बिजनेस करने के लिए तो हमको पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहां से? तो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे चीजें कर रखी हैं कि जिससे हम लोगों को पैसों की तो टेंशन भूल ही जाना चाहिए। पैसों का तो हम लोगों को उतना वही नहीं करना चाहिए कि पैसा को बिजनेस में लगाना है। दूसरी चीज, एक ऐसा बिजनेस होता है वेबसाइट ऑन डेवलपमेंट का कि जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा लेस आता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको इसके लिए होती है अपना घर में एक रूम की। अगर मान लो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ज्यादा अच्छे से, एजुकेशनल बिजनेस करना चाहते हो। एजुकेशनल बिजनेस मतलब अन अकेडमी जैसा, ठीक है, या उद्यमी जैसा, कि जिसमें लोग कोर्स प्रोवाइड कर पाए। तो आपको क्या चाहिए? आपने एक बार वेबसाइट बनाया, उसको आपने मार्केट में लॉन्च किया। उसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद में उसको आपको लिए क्या चाहिए? होस्टिंग चार्जेस एंड डोमेन चार्जेस, बस। और आपको क्या चाहिए? ऑफिस की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने घर में एक रूम से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने वहीं पर एक शॉप डाली किसी भी चीज की, यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स होंगे, बहुत सारे बॉयज होंगे, ठीक है। अगर हम शॉप्स की बात करें तो हमने ई कॉमर्स का बिजनेस डाला, ठीक है, लाइक किराना स्टोर डाल दिया, या हम लोगों ने बाइक का शोरूम डाला, या किसी भी चीज का, बुक्स का डाला, तो उसमें आराम से 5 से 10 लाख रुपए हमको चाहिए होता है स्टार्टअप के लिए, कि हमको इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए बिजनेस के लिए। लेकिन कोई भी वेबसाइट लॉन्च का बिजनेस करने के लिए हम लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे अच्छा होता है आज की डेट में, अगर मैं सजेस्ट करूं, अपना खुद का बिजनेस। इससे अच्छा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेकेंडली, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पीएचपी हो गया, वर्डप्रेस। अच्छा हाँ, वर्डप्रेस में भूल के बताना, जैसे हमारा डिजेंगो जो होता है ये हमारा बना बनाया एडमिन प्रोवाइड करता है, तो वर्डप्रेस भी तो प्रोवाइड कर देता है बना बनाया। तो हम क्यों ना वर्डप्रेस से कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, वेबसाइट से वर्डप्रेस से हम लोग कुछ बना ले। वर्डप्रेस में दिक्कत क्या आती है कि वर्डप्रेस में बनी बनाई प्लगइन्स होती हैं, उनका हम लोग यूज कर लेते हैं और साइट अपनी डेवलप्ड कर लेते हैं। तो अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने कुछ बनाया लेकिन हमको उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो वर्डप्रेस में पूरे चेंजेस कर पाना पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी रीजन, तो वर्डप्रेस है क्या? पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है। तो वर्डप्रेस भी सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज्यादा वीक होता है, इसीलिए इसका भी उतना खत्म हो चुका है। कोड इग्निटर, ये भी हमारा पीएचपी का ही फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पीएचपी का उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है, कि आप लोग इससे वेब डेवलपमेंट ही तक रहोगे। लेकिन अगर आप लोग पाइथन पे हो तो पाइथन पे आप लोग कैरियर आप लोगों का रुकेगा नहीं। देन काफी सारे कोर्सेज हैं, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। सेकेंडली, हाँ, एक क्वेश्चन आप सबसे है कि सी और सी प्लस प्लस जो है हमारा, ठीक है, लोग कहते हैं कि सी और सी प्लस प्लस अगर आता होगा तो हम लोगों को वेब डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो सी और सी प्लस प्लस का यूज होता कहां पर है? सी और सी प्लस प्लस का कौन सी ऐसी डिजाइनिंग क्या चीजें हैं जहां पर यूज होता है? यूज तो होता है और बहुत मेजर रोल होता है इसका, लेकिन कहां होता है, ठीक है, ये भी हम लोग देखते हैं। कोड जावा, एंड्रॉइड, काफी सारे कोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, आप लोग ये पूरे कोर्सेज देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सी और सी प्लस प्लस की कोडिंग की, तो जो हमारा सी प्लस प्लस और सी होता है, इनकी जो कोडिंग होती है, इनकी कोडिंग होती है किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए। किसी भी हार्डवेयर की कोडिंग अगर करनी हो तो हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है म्यूट, हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है हार्ड किसकी? सी और सी प्लस प्लस की। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें एक मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं, उस मोबाइल फोन में हमारे कैमरास होते हैं, ये, ठीक है, 2 कैमरास दिए हैं। तो इन कैमरा की भी क्या होगी, कहीं ना कहीं कोडिंग की गई होगी ना, जब भी तो ये कैमरा वर्क कर रहा है। कि अगर हम आपको एक लेंस दे दे, एक मिरर दे दे, तो उससे तो आप लोग कोडिंग कर नहीं सकते हो। तो हमको चाहिए क्या? एक इसके बिहाफ में भी बैक साइड में कोडिंग की गई है। जब इसकी कोडिंग की गई है जो, तो इस
इस कैमरे की, याद रखिएगा, इस कैमरे की जो कोडिंग की गई है वो की जाती है सी और सी प्लस प्लस में। तो जो सी और सी प्लस प्लस में कैरियर होता है, ये कैरियर हमारा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी सैमसंग हो गई, ठीक है, मोबाइल डेवलपमेंट, ओप्पो, वीवो, जो भी डेवलप करते हैं, जो भी मैं कह सकते हो आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं चीजें, उस चीजों में